जय श्री राम। सभी राम भक्तों का एक बार फिर आज श्री सांस्कृतिक कला संगम समिति के द्वारा 27वें रामलीला मंचन के ऑनलाइन रामलीला मंचन में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप सभी से एक बार फिर से मेरी विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि कॉलोनी के ही बच्चे हमारी रामलीला में पात्र के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री राम के मंचन के रूप में आप इन बच्चों को देख रहे हैं। इनके उज्जवल भविष्य के लिए इनकी प्रतिभा को आप अगर सराहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को, YouTube चैनल को और Facebook पर दी गई हमारी रामलीला को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वर्ष किसी भी प्रकार की, क्योंकि आर्थिक मंदी लगातार चल रही है, वैश्विक आर्थिक मंदी के चलते हमने किसी प्रकार का चंदा किसी से भी नहीं लिया है। अगली बार आप लोगों से प्रार्थना है कि इस बार की कमी को भी दूर करते हुए ताकि और भी भव्य रामलीला हम आपको दिखा पाए, ऐसी मेरी प्रभु श्री राम से कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। अब आगे की लीला, द्वितीय दिन की रामलीला, आज आप उसका आनंद उठाएंगे। और आज का सबसे बढ़िया दृश्य जो आपको देखने को मिलेगा वो ताड़का वध, मुंह से आग निकालते हुए ताड़का आपको दिखाई देगी। और पिछले वर्षों के हिसाब से इस बार क्योंकि ऑनलाइन रामलीला है, हमने बहुत अलग अलग जगह पर शूटिंग की है, तो काफ़ी अलग दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसका आनंद उठाएंगे। जय श्री राम। राजन, आज आप बड़े उदास जान पड़ते हैं। अगर उचित समझे तो इस उदासी का कारण बताएं। गुरुदेव, मेरे पास भगवान का दिया हुआ ये राज्य है, धन और संपदा से भरा भंडार है। प्रत्येक प्राणी मेरी आज्ञा का पालन करता है, जिसे देखो मेरी सुख की कामना करता है। परंतु गुरुदेव, फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धनदान की, भोगने वाला नहीं तो ये संपदा किस काम की। आंख है मौजूद लेकिन आंख का तारा नहीं, दिल भी है बेकार जब दिल का कोई प्यारा नहीं। ओह राजन, आपकी यह चिंता सचमुच उचित है। वह दरबार जहाँ कोई बालक ना खेलता हो, एक शमशान के समान ही तो है। किंतु गुरुदेव, क्या मुझे पुत्र का मुख देखने से पहले ही मृत्यु आ जाएगी? चली जाती है आयु, क्या भरोसा प्राण का स्वामी। नहीं देखा है अब तक मुखड़ा मैंने संतान का स्वामी। करेगा कौन चिंता लाश तक मेरी उठाने को। अरे चिता भी राह देखेगी उसे अग्नि दिखाने को। राजन, संसार में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आया ही करते हैं। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। भगवान की बाहें बहुत लंबी है, वह तुम पर भी अवश्य कृपा करेंगे। किंतु गुरुदेव, इसका कोई उपाय तो होगा। सुनो राजन, किसी प्रकार श्रृंग ऋषि को बुलवाएं और पुत्रेश यज्ञ करवाएं। मुझे अभिलाषा है आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान भव। सुमंत जी, आप श्रृंग ऋषि को बुलवा लीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः।
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राजन, यह लो, यह प्रसाद तीनों रानियों में बांट दो। इस प्रसाद के प्रभाव से तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। जैसी आज्ञा गुरुदेव। रानी, ये फल तीनों रानियां आपस में बांट लेना। जैसी आज्ञा महाराज। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। अच्छा मुनिवर प्रणाम। अच्छा मुनिवर प्रणाम। प्रणाम मुनिवर। मंत्री जी, कहिए प्रजा का क्या हाल है? महाराज, क्या कहूँ, कहा भी नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। महाराज, वर्षा ना होने के कारण प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है। मंत्री जी, इसका कोई तो उपाय होगा? हाँ महाराज, ज्योतिषियों ने कहा है कि यदि महाराज स्वयं हल चलाएंगे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रजा के सुख और दुख सभी दूर हो जाएंगे। मंत्री जी, अगर ऐसा ही है तो मैं हल चलाने को तैयार हूँ। आप हल और बैल का प्रबंध कीजिए, हम आज ही खेतों में जाके हल चलाएंगे। जो आज्ञा महाराज। रानी, ये हल भटक क्यों रहा है? ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये किसका नाम जप रहे हो? अब इस हरि का नाम जपना छोड़ो और हमारे महाराज लंकेश का नाम जपना शुरू करो। सिपाहियों, इनका यज्ञ बंद कर दो। अरे दुष्टों, पीछे दुष्ट मुनि, हमें ललकार रहा है। हरि का नाम जप रहे छोड़, महाराज लंकेश का नाम जप। जय शंकर के। दुष्टों, क्या हो तुम जो तुम में इतनी खुदाई है? चींटी के समान बल पर उछल रहे या तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ लाई है? क्या मुझे तेरा इतना दुस्साहस कि हमें ललकारता है? अभी हम अपनी महाराज के पास जाते हैं और तेरे दुस्साहस का कलम उन्हें बतलाते हैं। चलो सिपाहियों, जय शंकर के। जय श्री राम। मैं विजय जोशी, इस रामला के रंगमंच से जुड़े हुए मुझे 53 साल हो गए हैं। 8 वर्ष की आयु में मैं इस मंच से जुड़ा प्रभु कार्य में। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल में 20 से 21 साल हमने वहाँ पे रामला की। मैंने कई उसमें पात्र निभाए, पात्रों का अभिनय किया। सूर्पनखा, एक बानर सेना से लेकर मैंने शुरुआत की थी।
जिसमें उसके बाद मैंने शत्रुघ्न, वनस्त्री, सुमित्रा, कई सारे तारा, अहिल्या, रावण जैसे रोल किए। उसके पश्चात मैंने 5 साल RK पुरम सेक्टर 2 में बच्चों की रामलीला का मैं डायरेक्टर रहा। वहाँ मैंने बच्चों को तालीम दी, उनको सिखाया। उसके पश्चात मैं 1990 में ब्रिज बिहार में आ गया था। तो मुझे पता लगा यहाँ पर कोई रामलीला नहीं होती, तो मैंने कहा यहाँ 3-4 लोगों को इकट्ठा किया। मैंने कहा कि यहाँ भी रामलीला होनी चाहिए, बच्चों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलना चाहिए। अपने कुछ साथी लोगों से के साथ हमने यहाँ पे सन 1994 में रामलीला का शुभारम्भ किया, स्थापना की, जिसमें पहले तो मैं मेकअप किया करता था। 5-6 साल मैंने सांस्कृतिक कला संगम में मेकअप किया। उसके पश्चात मैं 7-8 साल मैंने यहाँ पे डायरेक्टर निर्देशन भी दिया। उसके बाद मैं इस रामलीला का कैशियर बना। आज मैं कैशियर के पद पर नियुक्त हूँ। तो इस रामलीला को बहुत ही कम बजट पे हम लोगों ने शुरू की थी। मात्र 30-40 हज़ार रुपये से रामलीला शुरू की थी। आज इसे काफ़ी बड़े स्तर पर हमने पहुँचा दिया है। किंतु मुझे वर्ष 2012 और 13 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का भी से नवाजा गया, जो कि अमर उजाला की तरफ से दिया गया था। सुमंत जी, राज्य में सब कुशल पूर्वक तो चल रहा है? महाराज, राज्य में सब कुशल पूर्वक है। बहुत खूब। कहो मंज, किस कारण आना हुआ? सब कुशल से तो है। गुरु विश्वामित्र के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। कहिए मुनिराज, इस और कैसे आना हुआ? यदि सेवक से कोई काम था तो बुलवा लिया होता, मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझे निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, बौखलाया हूँ। रक्षा सहायता 2 चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। शोक, महाशोक। राज्य में जब इस तरह अन्याय का व्यवहार है, जिंदगी पर मेरी धिक्कार है, धिक्कार है। मुनि श्रेष्ठ, आप विश्राम कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक उन राक्षसों का अंत नहीं कर देता, इस राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मेरा पहला धर्म ही करूं मुनि की आन की रक्षा, करूंगा प्राण देकर भी तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा। राजन, तुम जैसे धर्मज्ञ राज्य की इस संसार को आवश्यकता है, परंतु राजन, इस कार्य के लिए मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता। तुम बस इतना कर दो कि अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो। उन्हीं की सहायता से मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हे ऋषिराज, यह आप क्या कह रहे हैं? तनिक बालकों की अवस्था को देखिए। नहीं होगा किसी कारण प्रभु इनकार आज्ञा का, करूंगा किस प्रकार में शोक बच्चों का सहन स्वामी। राजन, तुम जैसे ज्ञानी को बच्चों से इतनी ममता, उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन। राजन, यदि आज विष्णु से कहता तो छोड़ देते गरुड़ वाहन। यदि आज शिव की आराधना करता तो हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुमसे ये भिक्षा तो मुझको ये संताप हुआ, दुख हुआ मुझे भी और तुझे भी। राजन, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। राजन, अच्छा मैं जाता हूँ। ठहरिए ठहरिए ऋषिराज, कहाँ जा रहे हैं आप? राजन,
आप निसंकोच होकर राम और लक्ष्मण को ऋषिराज के साथ भेज दें। इसमें सबका कल्याण है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान भव। सुमंत जी, आप राम लक्ष्मण को ले आइए। जैसी आज्ञा महाराज। गुरुदेव, यह कौन सा स्थान है? बेटा राम, यह वन राक्षसों का स्थान है। यहाँ पर ताड़का नामक दुष्ट राक्षसी अपने दोनों पुत्र सुबाहु और मारीच के साथ वास करती है। गुरुदेव, क्या वह भी अपने दोनों पुत्रों की तरह दुष्ट राक्षसी है? हाँ बेटा राम, वह बहुत दुष्ट और मक्कार किस्म की औरत है। अब तुम सावधान हो जाओ, तुम्हें उससे युद्ध करना है। परंतु गुरुदेव, स्त्री पे शस्त्र उठाना तो पाप है। नहीं बेटा राम, जो स्त्री शस्त्र धारण करती है उसे मारने में कोई पाप नहीं। जो आज्ञा गुरुदेव। अब तुम सावधान हो जाओ, तुम्हें उससे युद्ध करना है। जी गुरुदेव।
बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बहुत खूब। हमें तुमसे यही आशा थी। अब तुम सावधान हो जाओ। वह देखो, दुष्ट सुबाहु और मारीच पवन के भांति इधर ही आ रहे हैं। गुरुदेव, आप निश्चिंत रहें। विजयी भव पुत्रों। गुरुदेव। जय शंकर के, जय शंकर के। जय शंकर के, जय शंकर के। जय 60 बालक धनुष चढ़ाई, जय 60 बालक धनुष चढ़ाई। हम संग करन लड़ाई, हम संग करन लड़ाई। देखहु रूप सुंदर अति तोरा, देखहु रूप सुंदर अति तोरा। दयावंत आवहि मन मोरा, दयावंत आवहि मन मोरा। एक नारी को मारकर उछल रहा रणवीर, बचकर कहा जाएगा। अब पहुंचा मारीच। क्यों ज्यादा बकबक करे, कर जुबान को बंद। माँ तो तीर चला चुकी, अब आया फर्जंद। एक नारी को मारकर क्यों इतना उछल रहा? उसने तो अपनी करनी का फल पाया है। बस कर और अब मरने के लिए तैयार हो जा। तो अब तू भी युद्ध के लिए तैयार हो जा। अरे ओ नारायण बालक, अगर जान जा रही है तो यहाँ से भाग जा। तेरा भाई तो भाग गया, परंतु तू जीवित ना जा सकेगा। मालूम होता है तेरे सर पे आज बहुत सवार है और तू खुद अपनी मौत का तरफदार है। अरे तेरे मुंह से तो कच्चे दूध की बात आ रही है। तुझे तेरी मौत बुला रही है। अरे तेरे तो भी कच्चे दूध के दांत पे नहीं टूटे। तू तेरा अवश्य तोड़ूंगा। बस बस बहुत हो चुका, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। तू भी